गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का आर के जी ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोग परसेंटेज के हर एक टाइप को देख चुके हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को देख चुके हैं और हम लोगों का 14 क्लास भी हो चुका है। और हमारा टारगेट ही ये है कि आपको परसेंटेज में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सब टाइप के क्वेश्चन को बता दिया गया है। फिर भी हम लोग जो है आज रिवीजन क्लास लाए हैं और उसके साथ साथ ये रिवीजन भी और साथ में जो क्वेश्चन जो है हमको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बताना चाहिए, उस क्वेश्चन को भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसको देखते हैं। ये सब इजी है, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग इससे थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे। अब जैसे देखिए कि 5:4 बराबर वाट अभी हम लोग समझ नहीं पाएंगे क्या कह रहा है, लेकिन ऑप्शन जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा ये परसेंटेज में आंसर बोल रहा है निकालने के लिए। तो 5:4 है, 5:4 मतलब 5/4। अब परसेंटेज में है तो परसेंटेज का सिंबल लाने के लिए आपको पता है, जब परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब इसको कटा दीजिए, 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, 125% आंसर। पहला का ये हो गया। दूसरा है 192 का 12.5% बराबर वाट का 50%। अब इस 92 है, 192 का 12.5% बराबर x का 50% कर दीजिए। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, 50 दूना ही 100, 2 से कटाइए 50 बार में, ये एक हटेगा, एक जीरो और हो जाएगा। 25 पंचे 125, 25 दूना 50, 20 पंच 100। अब ये कटाइए, पंचों के 20, 4 से कटाइए, 4 चौके 16, 4 अट्ठाही 32। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना निकल गया? x इक्वल टू निकल गया 48, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 40% बराबर है 40% बराबर है 12.8, तो संख्या क्या है? कह रहा है किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का माने संख्या x 40% है 12.8, तो संख्या क्या? संख्या x है। यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो 10 हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, 0 0 खत्म हो गया, 4 से कटाइए, 4 तिया ही 12, 4 दूना ही 8, 32 हो गया। अब इसको कटा दीजिए, 16 और 5 दूना ही 10, x इक्वल टू 16 दूना ही 32 आंसर। सिर्फ कटाना है, आंसर आ जाएगा। अब देखिए कि वाट का 45% प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30%। अब इसको देखिए कैसे निकालेंगे। लिखा हुआ वाट मतलब x लिख दिए का 45% प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30%, 210 का 30% लिख दिए। अब देखिए ये दोनों जब एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, तो सब 100 कटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, 45x प्लस 9 तिहाई 2700 बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 एकम 3, 3 दूना ही 6300, तो 45x बराबर क्या हो जाएगा, 6300 माइनस 2700, 6300 माइनस 2700, 0 0, 13 में से 7 गया ही 7 6 13 और 5 में से 2 गया है 3। अब जो है 45 से कटा दीजिए इसको, 15 9 5 45 और 9 चौके 36, 400 और 5 8 है 40, 80। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 80 आंसर। सिर्फ कटाना है और कुछ नहीं है। आप लोग कटाने के लिए जान रहे हैं, इसीलिए हम इसको स्पीड में बता रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या है कि 0.025 बराबर वाट, तो 0.025 बराबर वाट। अब देखिए ऑप्शन आपको इस तरीके से दिया रहेगा, 0.25%, 25% और 2.5%। मतलब परसेंट लगा के है तो आप समझ जाइए कि हमको परसेंट लगाना है। और देखिए क्या है 0.025। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25/1000 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आंसर परसेंट में है। अगर इसमें से 2 जीरो हटा देंगे और ये लगा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यही हट के तो फिर यहाँ पे 1000 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2.5% नहीं लिख सकते हैं, तो यही हो गया 2.5% आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 है? नहीं मालूम है, 2/7 का x प्रतिशत है 1/35 लिख दिए। अब इसको देखिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 100/35 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब इसको ये कर दीजिए, 7 बचा ही 35, 5 दूना ही 10 दहन 100, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 आंसर।
सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 मीट्रिक टन बराबर क्या होता है, 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल। 10 क्विंटल 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल। अब कहता 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का, तो 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का x प्रतिशत है, x प्रतिशत है। अब देखिए ये क्विंटल है, ये मीट्रिक टन है। मीट्रिक टन को क्विंटल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ये इधर भी इसमें से 0 घटा दीजिए, इसमें भी 0 कर दीजिए। अब इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 2 से कटा दीजिए 50 बार में, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 5 यहाँ 15, 150 आंसर। ठीक है। अब अगला देखिए 80 का 7.2% बराबर वाट और रूट अंडर लगा हुआ है। ठीक है, रूट लगा हुआ है। अब देखिए कि रूट है 80 का 7.2%, पॉइंट हटाएंगे 1 0 और हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है कटा दीजिए, ये 0 खत्म, तो इस रूट अंडर हो जाएगा। 8 को 72 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 दूना ही 16, 6 1, 8 से 56 1, 57, 576/100। अब 576/100 किसका रूट अंडर है, अब इसको ये कर दीजिए, 576 हो जाएगा, 576 रूट अंडर है, 2 2 9 4, 1 7 6 4 और 4 चौके 16, 24 का रूट अंडर है। तो क्या हो जाएगा, 24/10, 100 का वर्गमूल 10, 24/10 इक्वल टू 2.4 आंसर। अब कहता है कि x का 10%, y का 20%, तो x इज टू y बराबर क्या है। ठीक है, अब देखिए x का 10% लिख दीजिए, x का 10% बराबर y का 20% का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो x इज टू वाई पूछ रहा है, x बटे y बराबर कितना है। ये 100 कट गया, 10 दूना ही 20 कट गया, तो x बटे y बराबर हो गया 2:1 आंसर। इसी को 2:1 लिख सकते हैं। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि x का 8% बराबर y का 4%, तो x का 20%, मतलब x का मान निकालना है। तो x का मान निकालिए, x का 8% है बराबर y का 4%, तो x का 100 कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4y/8। अब कहता है कि x का 20%, तो x का मान तो यही है ना, 4y/8, इसका 20% करा, इसका 20% निकाल दीजिए। ठीक है, 4 दूना ही 8, 2 से कटा दीजिए, 2 दहन 20, 10 दहन 100, तो इसका क्या हो जाएगा, y/10 आंसर, y/10। इसी को ऑप्शन में लिखा रहेगा y का 10%, क्योंकि y का 10% करेंगे तो फिर वही आ जाएगा ना, 10 दहन 100, तो फिर तो वही आ जाएगा y/10। इसीलिए ऑप्शन में देखेंगे, अगर ये रहेगा तो ये मारेंगे, y का 10% रहेगा तो ये मारेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है और 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग जो है आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 70% है, यदि गर्ल की संख्या 756 है तो लड़के कितने हैं। अब मान के चलिए 70% लड़के हैं, तो लड़की कितना होगा, 30%, तो यही 30% तो लड़कियों की संख्या दिया हुआ 756, तो लिख दीजिए 30% है 756। तो पूछ रहा लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या 70% है x, 70% है x। अब इसको घटा दीजिए, 0 0 खत्म, 3 से 3 दूना 6, 3 5 15, 3 दूना 6, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 5 35 1 36 के 6 हासिल 3, 7 दूना 14 3, 1764 आंसर। 1764 बॉयज है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक लिए और 22 अंकों से फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, पढ़ने में तेज नहीं होगा। और तो टोटल पूर्णांक याद करिए। अब देखिए कि 40% लाता तो पास कर जाता, लाया कितना, 178। अगर 178 लाने से वो फेल हो रहा है, 22 अंक से फेल हो रहा है, तो 178 में 22 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और 178 में 22 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 200। तो वही 200 नंबर लाता तो पास हो जाता, परसेंट में बोलेंगे तो 40% लाता तो पास हो जाता। तो 40% है 200, तो टोटल पूर्णांक पूछ रहा है तो 100% कितना है, x। अब इसको कटा दीजिए, 0 0 4 5 20, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 5 20, 500 आंसर, x इक्वल टू 500 आंसर।
अब अगला देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया तथा 60 मतों को अवैध घोषित किया गया। सफल उम्मीदवार 308 मतों से जीत गया तथा इसने मतदाता सूची के कुल मतों का 47% मत प्राप्त किया, तो प्रत्येक उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। इसके लिए हम ट्रिक भी बताए हैं। 10% मत का प्रयोग नहीं हुआ, 60 मत को अवैध घोषित किया गया, सफल उम्मीदवार कुल मतदाता सूची का 47% लाया। अब देखिए टोटल 100% मतदाता सूची में होगा, 10% जब प्रयोग नहीं हुआ तो कितना हो गया 90%। 90% में जो है सफल उम्मीदवार 47 ले लिया। जब 90 में 47 सफल उम्मीदवार लिया तो असफल कितना लिया होगा, 90 में से 47 को माइनस कर देंगे 43। ये दोनों का डिफरेंस कितना आता है 4, यही 4% है। अब कितना मतों से जीत रहा है, 308 मतों से कौन जीत रहा है, सफल उम्मीदवार, और 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया है, तो 308 में से 8 को घटा देंगे तो 248 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार कितना वोट लाया, तो 47% लाया। एक्स 4 से कटा, 4 6 24, 4 दूना 28, एक्स इक्वल टू 62 मल्टीप्लाई 47। अब कर दीजिए, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 6 7 42, 8 50 1 51 के 1 हासिल 5, 6 चौके 24 5 29 से 14। ये कौन लाया, जीतने वाला उम्मीदवार। और हारने वाला उम्मीदवार कितना लाया होगा, 308 मतों से ये जीता है तो 308 घटा दीजिए। 14 में से 8 गया है, 14 में से 8 गया है 6, और 0 का 0, 9 में से 3 गया है 6, 2 2606। ये हारने वाला उम्मीदवार कितना लाया है 2606। ये एकदम ट्रिक पे है, बहुत तेजी में हम लोग जो है बना सकते हैं, बहुत कम समय में। अब देखिए 11 नंबर हम लोग का क्वेश्चन छूट गया था। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि किसी संख्या में उस संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। अब सोचिए संख्या कुछ भी होगा, उसमें 40% घटा देने के बाद कितना प्राप्त होता है 30। 40% घटा देने के बाद 30 प्राप्त होता है, इसका मतलब 60% है 30, क्योंकि 40 घटा दिए 60% है 30। तो पूछ रहा है संख्या क्या है, 100% है एक्स। 30 दूना है 60, 2 से 50 बार में, तो एक्स इक्वल टू 50 आंसर। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है कि 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। देखिए 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, ठीक है, लिख दिए। चीनी है 1 लीटर पानी डालने पर 3 के जगह कितना हो जाएगा, फिर अब 3 लीटर घोल था, अब उसमें कितना हो जाएगा 4 लीटर, ठीक है। 4 लीटर घोल में, नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी, x% चीनी होगी, ठीक है। अब इसको 100 कटा दीजिए 4 से 10 बार में, तो x इक्वल टू क्या होगा 30% आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने से 15/16 प्राप्त होता है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या है, मान के चलिए भिन्न है x/y, 15% की वृद्धि, अंश ऊपर वाला है 15% की वृद्धि, तो 115/100, और हर में 8% की कमी, तो क्या लिखेंगे y गुना 92/100, तो 92 नीचे में और 100 ऊपर पलट जाएगा, ठीक है। तो 92/100 बराबर 15/16 प्राप्त होता है, 15/16 लिख देंगे। 100 खत्म हो गया। अब इसको कटा दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 दूना है 10, 5 तिहाई 15, 23 से 4 बार में कट जाएगा, 23 चौके 92, ठीक है। अब 4 चौके 16 हो जाएगा, तो x/y बराबर हो जाएगा 3/4। ये हो गया आंसर 3/4। इसी के साथ जो है हम लोगों का परसेंटेज का जो है जितना भी टाइप है बता दिए हैं, और हम लोग जो भी रिवीजन था रिवीजन भी कर लिए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा भी जो भी था देख लिए हैं। हम लोग कल जो है लाभ और हानि बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, और उसको जो है शुरुआती दौर से आप लोग देखना चालू करिए, ताकि अच्छे से आपको कंसेप्ट समझ में आए और बेसिक समझ में आए कि किस तरीके से हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। मिलते हैं हम लोग कल नए वीडियो के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। थैंक यू।